नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। नीट परीक्षा को लेकर के किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब घिरी हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार सवाल दागे जा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री किस तरह से गहरी निंद्रा में सोए हुए हैं, यह तो आपने देख ही लिया होगा। दरअसल देश के प्रधानमंत्री कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। एक तरफ जहां नीट परीक्षा में विद्यार्थी सड़कों पर आ चुके हैं और परीक्षार्थी किस तरह से तपती धूप में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हाई कोर्ट में भाग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भाग रहे हैं और अपने सवालों का जवाब मांग रहे हैं। ऐसे में नीट घोटाले में हुई परीक्षा के जितनी भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी धांधली और भ्रष्टाचार और शिक्षा माफियाओं को बढ़ावा देने की कर रही है, इतनी कोशिश आज तक किसी सरकार ने नहीं की है। इस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। बड़ा तथ्य सामने आया है। जब यह बात पूछी गई कि नोटिफाई कानून हुआ कि नहीं हुआ शिक्षा मंत्री से, तो उन्होंने एक प्रेस वार्ता में यह कहा कि नोटिफाई कानून हो गया था। दरअसल आपको बता दें, 13 फरवरी 2024 में इस कानून को राष्ट्रपति ने एसेंट मिल गया था, स्वीकृति मिल गई थी और फिर कानून मंत्री ने बीती रात ही किस तरह से इसे नोटिफाई किया और उससे पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने यह बता दिया कि दरअसल यह कानून तो पहले ही नोटिफाई हो गया था। अब मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री ने फिर क्यों झूठ बोला और झूठ पर झूठ बोलने की क्या भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और तमाम ऐसे मंत्रियों की एक अदा हो गई है क्या? यानी झूठ पर झूठ परोसते रहेंगे और जनता से को ठगते रहेंगे। यानी मोदी सरकार में मंत्री, शिक्षा मंत्री ने किस तरह से बड़ा झूठ बोल दिया और ऐसे में शिक्षा मंत्री पहले ही पेपर लीक को नकारते रहे। पहले तो शिक्षा मंत्री कहते रहे कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, पेपर लीक हुआ ही नहीं, लेकिन फिर जब गुजरात, बिहार और हरियाणा में गिरफ्तारियां शुरू हुई और यहां सब जगह भारतीय जनता पार्टी की या तो सरकार है या फिर वे गठबंधन में सरकार को चला रहे हैं, लेकिन देश में यह सब कुछ होने के बावजूद भी हरियाणा में भी गिरफ्तारियां हुई और इसके साथ ही गुजरात और बिहार में भी हुई। तब उसके बाद में धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया कि दरअसल कुछ जगहों पर स्थानीय आधार पर उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर हुई है, पेपर लीक हुआ है और इस पेपर लीक होने के बावजूद भी उन्होंने ये कहा कि ये परीक्षा रद्द नहीं हो सकती, यानी दोबारा हम परीक्षा नहीं करा पाएंगे। यह कहकर के धर्मेंद्र प्रधान की कितना घटिया, वाहियात और असंसदीय बयान है और कितना यह कानून को तोड़ता मरोड़ता है। जबकि 2015 में प्री मेडिकल टेस्ट में मात्र 44 छात्रों को संलिप्तता थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 6 लाख अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा कराने का ऑर्डर पास कर दिया था। तो क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी ही इस बात को दर्शाती है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मानेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या आंख मीचकर अब सो गए हैं, अब उठेंगे नहीं क्या? क्या देश के प्रधानमंत्री को अब यह सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? यानी सवाल तो खड़े होंगे ही। नीट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर यदि 0.0001% भी घपला हुआ है तो फिर परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए और मोदी सरकार दोबारा क्यों नहीं कराना चाहती, जबकि शिक्षा मंत्री ने भी गड़बड़ी की बात मान ली है। सवाल पैदा होता है कि मोदी सरकार आखिर क्यों अभी भी तानाशाह बनी हुई है, यानी रस्सी जल गई है लेकिन बट गई नहीं है। वहीं पर बैसाखियों पर चलने वाली मोदी सरकार बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है और ऐसा खिलवाड़ कि बच्चे सड़क पर आने पर मजबूर हो गए हैं। आपको पता है ये कौन बच्चे हैं? आपको ज्यादा एहसास भी नहीं होगा क्योंकि अभी तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई परीक्षा शायद दी नहीं थी
और उन्होंने परीक्षा देने की इन लोगों को आदत भी नहीं है। एक परीक्षा एक विद्यार्थी के लिए कितने मायने रखती है? सवाल होता है कि जब रात भर जाग करके किस तरह से परीक्षाओं को कवर करना पड़ता है और किस तरह से एक गरीब माता पिता के बच्चे जो अपने बच्चों को किस तरह से घर गिरवी रखकर या जेवर गिरवी रख करके उन्हें पढ़ाते हैं, शिक्षा ग्रहण कराते हैं, और जब उनका नंबर आता है तो पेपर लीक हो जाता है। या यूं मानिए कि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो लगातार पेपर देते हैं और उनकी उम्र निकल जाती है। कई परीक्षाएं तो ऐसी हो गई हैं जिनको 10 साल में भी अभी तक परीक्षाएं नहीं हुई। 7 साल में 70 पेपर लीक का होना और उन पर कार्यवाही न करवाना, इसमें यह दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़ी संलिप्तता है। यानी जहां एक बार धर्मेंद्र प्रधान यह कह रहे हैं कि हम दोबारा परीक्षा नहीं करा सकते, इससे तो यही पता लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान की भी इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता है। यानी यह मान लीजिएगा कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी घोटालों के घेरे में आती हुई दिखाई दे रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े घोटाले करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर सवाल खड़ा होता है कि 9 दिनों में एनटीए ने 3 परीक्षाएं रद्द कर दी है या स्थगित कर दी है। कानून पास होने के बाद भी भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में यूपी रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने पेपर लीक हुआ, जिसके तार गुजरात की कंपनी से जुड़े हुए हैं। क्या उसके ऊपर कार्रवाई होगी? क्या कब होगी कार्यवाही? यानी क्यों पेपर लीक के विरुद्ध कानून पास करने के बाद भी पेपर लीक हुए जा रहे हैं और 7 सालों में 70 पेपर लीक हो गए हैं। मोदी सरकार ने उन पर अभी तक कदम क्यों नहीं उठाया है? क्या केवल कानून लिपापोती के लिए बनाए जा रहे हैं? आखिर भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं? यह सवाल अब खड़ा होता है इसलिए क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के बयान से तो यही है। क्या शिक्षा मंत्री तक के तार इसमें जुड़े हुए हैं? यह सवाल पैदा होता है। यानी जहां भरी दोपहरी में आज बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी वे अभ्यर्थी जिनके पेपर लीक हो चुके हैं, वे अभ्यर्थी जिनके कुछ के तो पिता नहीं है, कुछ के माता नहीं है, और वे किस तरह से अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं, उनके पास में धन का कितना बड़ा संकट आ जाता है और वे फिर भी अपनी परीक्षाओं को देते हैं। उनके पास 40 लाख रुपए पेपर को खरीदने के लिए नहीं होते और देश में किस तरह से घोटाला होता है। 40-40 लाख रुपए में पेपर बेचा जाता है और हुबहू वही पेपर सुबह मिलता है, और वह भी हरियाणा सरकार के एक कार्यकर्ता के यहाँ पर। साथियों, आपसे निवेदन है वीडियो को शेयर जरूर करें। न्यूज चैनल